फिल्म की शुरुआत में एक महिला अपनी बेटी को चर्च के दरवाजे पर छोड़ देती है। पिता ने पकड़ लिया था लड़की को, लेकिन उस दिन के बाद महिला का पता नहीं चला। यहाँ हम एक आदमी को केबिन से बाहर आते हुए देखते हैं। दृश्य यहीं से कटकर वर्तमान में शिफ्ट हो जाता है। जिस लड़की से हमारी मुलाकात चर्च के सामने हुई, जिसका नाम अब रूबी है, वह बड़ी हो गई है। एक इंटरव्यू में वह अपनी कहानी बता रही थी कि कैसे मेरी असली माँ ने मुझे चर्च के दरवाजे पर छोड़ दिया और फिर मुझे कार्ला ने गोद ले लिया, जो मेरे लिए दुनिया की सबसे अच्छी माँ साबित हुई है। इस बातचीत के दौरान शो के डायरेक्टर शो में कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, तो वे ज्यादा ध्यान नहीं देते। साक्षात्कार जारी रखते हुए मेजबान रूबी को यह बताता है, इस शो का उद्देश्य आपके असली माता पिता को ढूंढना है। आपके डीएनए नमूने के माध्यम से हम इसे देखते हैं। इस शो में कुछ अजीब जीव शरारतें कर रहे थे, जो इस वक्त पूरी तरह से नजर नहीं आ रहे हैं। वे यहाँ से किसी का कॉफी मग उठाकर नीचे रख देते हैं, कहीं कहीं वे स्पॉटलाइट के स्विच हटा देते हैं, जिसकी वजह से सुर्खियां रूबी पर पड़ने वाली थी, लेकिन एंकर उसे बचा लेता है। उस वक्त तो ये एक सामान्य हादसा ही लग रहा था कि अचानक एंकर के सिर पर स्विच आ जाता है और वह घायल हो जाता है। ये काम भी उन छोटे प्राणियों का था। कुछ दिन बाद का दृश्य दिखाया जाता है। रूबी अभी भी एक क्लब में एक संगीत बैंड के साथ काम कर रही थी, और यहाँ फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया आदमी डो कौन रूबी पर नजर रख रहे थे। अगले दिन रूबी इस क्लब में अपना काम कर रही है और आज उसे डो मिलता है, जो सबसे अलग डांस करता है। रूबी को अच्छा लग रहा था। हम देखते हैं कि छोटे जीव रूबी को फिर से परेशान कर रहे हैं। वे रूबी का पेय गिलास गिराने ही वाले थे, तो डॉ कौन इसे पकड़ता है और मेज पर रख देता है, और वह रूबी से बात करता है। वह उसे बताता है कि मैं स्वास्थ्य और सुरक्षा विभाग से हूँ। क्या आप मुझे यह बताना चाहेंगे, ये अजीब चीजें आपके साथ अक्सर घटित होती हैं, जैसे चीजों का गिरना और टूटना? रूबी हाँ कहती है। क्या इसीलिए कि मैं बहुत लापरवाह हूँ? कौन कहता है डॉक्टर नहीं, इसकी वजह तो इससे भी ज्यादा खतरनाक है। ये कहकर वह रूबी को असमंजस में छोड़कर यहाँ से चला गया था। अगले दिन रूबी अपनी सहेलियों के साथ बाहर जा रही थी। वह अपनी सहेलियों से कहती है कि मैं बहुत सी चीजें खराब कर देती हूँ और इसीलिए मैंने अपनी नौकरी खो दी। मुझे लगता है मेरी किस्मत खराब है। वे टैक्सी में बैठते हैं और उसी समय सिग्नल लाल हो जाता है। उन पर एक हिममानव की मूर्ति थी, जिसके पेंच उन छोटे जीवों को भी खोलते नजर आते हैं, इससे पहले कि वो मूर्ति उनकी कार पर गिरे और उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाए। डो जो अपनी डिवाइस से सिग्नल को हरा कर देता है। कार आगे बढ़ती है और ये मूर्ति डॉ हु के ऊपर गिरती है। उसके बाद डो कौन अपने टेलीपोर्टेशन केबिन में बैठकर यहाँ से गायब हो जाता है। अगले दिन रूबी किराने का सामान लेकर घर आ रही थी, और यहाँ भी वे छोटे जीव उससे परेशान करने के लिए उसके किराने के थैले को फाड़ देते हैं। बेचारी रूबी ने सारा सामान इकट्ठा कर लिया, लेकिन अंडे टूटे हुए थे। वह घर आकर अपनी माँ को ये सब बताती है। ये बात उसकी माँ बहुत खुशी से उसे बताती है। आज हमारे घर एक नवजात शिशु आने वाला है। वह इसलिए भी उत्साहित हो जाती है क्योंकि आज उसका जन्मदिन भी था। रूबी की माँ कार्ला, जिन्होंने उसका पालन पोषण किया, एक अनाथालय चलाती हैं, लेकिन उन्होंने रूबी को अपनी बेटी की तरह पाला। अपने घर पर वह इस छोटी बच्ची की जिम्मेदारी रूबी को देती है। वह घर से बाहर जाती है, तभी रूबी के पास उस एंकर का फोन आता है, जो फिल्म की शुरुआत में रूबी का साक्षात्कार ले रहा था। वह रूबी से कहती है कि तुम्हारे डीएनए के माध्यम से आपके असली माँ और पिताजी दुनिया भर से नहीं मिले। साथ ही वह रूबी से पूछ रही थी, अगर उस दिन के बाद आपके साथ कुछ भी बुरा हुआ हो। मेरे साथ बहुत सी चीजें गलत हुई, मेरे साथ बहुत सारी दुर्घटनाएं हुई, मैं नाव से गिर गया। वह अभी भी बहुत घायल थी। वो ये सब अभी बता रही थी, अचानक उसके पास रखा क्रिसमस ट्री भी उसके ऊपर गिर जाता है और कॉल कट जाती है। रूबी को बच्चे के कमरे में रखे फोन से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, मानो कोई उसे जन्मदिन की बधाई दे रहा हो। वह जल्दी से बच्चे के कमरे में जाती है और चिंतित हो जाती है क्योंकि बच्चा वहाँ नहीं था। वह बिस्तर के नीचे देखती है और उनका कैमरा वहीं रखा हुआ है। उनके कैमरे से एक तस्वीर ली गई, जिसमें हम उस छोटे से जीव का चेहरा देख सकते थे। रूबी ऊपर से जा रहे जीवों को देखती है और उनका पीछा करती है। ये जीव कहाँ हैं? बच्चे को टोकरी में रखकर आकाश की ओर ले जा रहे थे। रूबी भी उनकी सीढ़ी पर चढ़ जाती है और हम देखते हैं कि डॉ यहाँ कौन आता है, जो रूबी का पीछा करने की कोशिश करता है और रूबी से पूछता है, तुम आसमान से लटक कर इस सीढ़ी पर क्यों चढ़ रहे हो? रूबी का कहना है कि बच्चे को जीव जंतु ले जा रहे हैं। डॉक्टर भी छलांग लगाकर उसी सीढ़ी पर चढ़ जाता है और रूबी को उनके प्राणियों के बारे में बताते हुए वह कहता है कि उनका नाम गोबलिन है। अब रूबी को भी इस सीढ़ी पर लटकना मुश्किल हो रहा था। डॉक्टर उसे ऐसे दस्ताने देता है जो रूबी का सारा वजन आसानी से उठा सकता है। यह सीढ़ी आसमान में उड़ रहे एक जहाज से जुड़ी हुई थी। डो कौन कहता है कि यह भूतों का स्थान है, जहां भूत बच्चों को खाते हैं और अब वे हमें भी खा जाएंगे।
ये सुनकर रूबी डर गई और भूत उन्हें सीढ़ी से ऊपर खींच लेते हैं। भूतों ने उन दोनों को कैद कर लिया था। रूबी डॉक्टर से कहती है कि आज मेरा जन्मदिन है। ये सुनकर डॉक्टर उससे कहता है, अगर आज आपका और उस लड़की दोनों का जन्मदिन है, तभी इस संयोग के कारण दरिंदे उस लड़की को उठा ले गए, क्योंकि संयोग बच्चों को भूतों के लिए और अधिक मनोरंजक बना देता है। ये भूत संयोग, भाग्य और ऐसी चीजों के पीछे भागते हैं। अब चूंकि तुम्हारी किस्मत खराब थी, इसलिए ये भूत तुम्हारे पीछे पड़े हैं। इन भूतों को पता चल जाता है भविष्य में होने वाले संयोगों के बारे में पहले से ही जान लें। वे यह जानते थे वह लड़की क्रिसमस की पूर्व संध्या पर आपके घर आने वाली है। रूबी पूछती है कि तुम्हें ये सब कैसे पता? डॉक्टर कहता है कि ये सब मुझे अभी पता चला है। डॉ, जिसने इस समय रूबी के साथ साथ खुद को भी मुक्त कर लिया था, वे अपने गैजेट्स की मदद से इन दरवाजों को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ कुछ भी धात्विक नहीं था और उनके उपकरण धातुओं पर कार्य करते थे। वे अब अपने दिमाग का उपयोग करते हैं और रस्सी को कसकर खींचते हैं और इसलिए ये लोग इस जाल से मुक्त हैं। रूबी ने डॉक्टर को बताया था कि उसका जन्म 2 बजे हुआ था और अब डॉक्टर के अनुसार बजे गोबलिन इस लड़की को खाने जा रहे थे। ये लोग एक सुरंग के जरिए लड़की को बचाने जा रहे थे और तभी उन्हें 1 घंटी सुनाई देती है। 2 बजने में सिर्फ 3 मिनट बाकी थे। ये लोग एक छेद से नीचे देखते हैं जहाँ बहुत सारे भूत हैं। एक तरफ कुछ भूत नाच रहे हैं, दूसरी ओर लड़की को कन्वेयर बेल्ट पर आगे की ओर ले जाया जा रहा है और दूसरी ओर हमें भूतों का राजा दिखाया गया है, जो देखने में बहुत बड़ा और खतरनाक लग रहा था। ये देखकर रूबी और भी डर जाती है। जैसे ही रूबी का बच्चा कन्वेयर बेल्ट पर आगे बढ़ने लगा और राजा के मुंह में जाओ और फिर डॉक्टर की रस्सी खोलकर ये दोनों कन्वेयर बेल्ट पर गिरते हैं, उसी कन्वेयर बेल्ट पर जिस पर लड़की थी। ये कन्वेयर बेल्ट रुक जाता है और सभी भूत आश्चर्य से उनकी ओर देखने लगते हैं। जब डो हु गोबलिन्स के राजा के सामने बच्चे को उठाता है, राजा को बहुत गुस्सा आता है। अब डॉ, जो उन्हें अपना परिचय देते हैं और जो गाना वे बजा रहे हैं उस पर नाचना शुरू कर देते हैं। राजा और सभी भूत उनका नृत्य देखकर प्रसन्न होते हैं। डांस करते वक्त डॉ, जिन्होंने खुद एक दस्ताना पहना था और दूसरा दस्ताना रूबी को दे दिया। जैसे ही उन्होंने दोनों दस्ताने पहने, वे लड़की को रस्सी से पकड़कर नीचे आते हैं। इन दोनों को यहाँ से भागता देख भूत राजा को बहुत क्रोध आया। जब ये दोनों अपने घर पहुँचे थे, यहाँ डॉ रूबी से अपने दस्ताने वापस लेता है क्योंकि उनकी चार्जिंग बहुत कम थी। रूबी ये सारी कहानी अपनी माँ को बताने जा रही थी और डॉ, उसे ऐसा करने से किसने मना किया? रूबी, जो अभी भी डरी हुई थी, को ऐसा लगा भूत अपना बदला लेने के लिए निश्चित रूप से यहाँ आएंगे। डो रूबी को घर के सभी स्विच चेक करने के लिए कहता है, क्योंकि भूतों ने जो कुछ भी किया यह इस दुनिया में एक दुर्घटना की तरह लग रहा था। डॉ, किसने महसूस किया कि भूत यहाँ किसी प्रकार का शॉर्ट सर्किट हो जाएगा? इतना सब होने के बाद रूबी अपनी माँ को यह बात बताती है, उसे इस दुनिया में अपने असली माँ और पिता का कोई निशान नहीं मिला। ये सुनकर कार्ला खुश हो जाती है और कहती है, यह अच्छा है क्योंकि मैं आपको किसी के साथ साझा नहीं कर सकता। उनकी बात सुनकर डॉक्टर कहते हैं कि मैं भी एक गोद लिया हुआ बच्चा हूँ। बहुत खूब, संयोग। कार्ला के मुंह से जैसे ही ये शब्द निकले, डॉ, उसे ये शब्द कहने से किसने मना किया? क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि भूत संयोग से आते हैं, तो वे भी यहाँ आ सकते थे, लेकिन इस बार शब्द संयोग डॉक्टर के मुंह से 2-3 बार निकला। ऐसा करते ही उनका घर अचानक टूटने लगता है। घर की छत में दरार आ गई है और उनका फ्लैट आधा टूट गया है। डॉक्टर पूरे घर की जांच करता है और कहता है, भगवान का शुक्र है कि वे चले गए। यह शायद उनका अलविदा उपहार था, क्योंकि यहाँ बच्चा भी सुरक्षित था। यहाँ तक कि गोबलिन भी उनकी तस्वीर से गायब हो गए थे। जब तक डॉक्टर को यह पता नहीं चला, तब तक वह इस सब से खुश था। रूबी भी अपने घर से गायब थी। बात यहीं खत्म नहीं हुई। रूबी न सिर्फ अपने घर से गायब थी, वह भी अपनी माँ की यादों से इस दुनिया से गायब थी। इन सब का स्पष्ट अर्थ ये है कि गोबलिन अतीत में गए और नन्ही रूबी को अपने साथ ले गए। डॉक्टर समझ जाता है कि उसे समय में पीछे जाना होगा और इन सभी चीजों को ठीक करें। अपने टेलीपोर्टेशन केबिन में बैठे डॉ, जो उसी रात आते हैं जब एक महिला रूबी को चर्च के सामने छोड़ गई। ये वही दृश्य है जो हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। डॉक्टर ने देखा कि भूत रूबी को ऊपर ले जा रहे थे। डॉक्टर सीढ़ियां चढ़ता है, लेकिन सीढ़ियां टूट जाती हैं। दूसरी ओर भूत राजा रूबी को खाने ही वाला था, जब अचानक डॉ हु अपने सुपर दस्ताने पहनता है और गोबलिन के जहाज को नीचे खींच लेता है। चर्च के खंभे से टकराया ये जहाज, जो भूत राजा के पेट में छुरा घोंप दिया गया है, और भूत राजा वहीं मर जाता है, जिसके बाद गोबलिन का जहाज गायब हो जाता है। डॉक्टर ने गिरती हुई रूबी को पकड़ लिया और उसे फिर से चर्च के सामने रख देता है और वहां से चला जाता है। वह देखता है कि चर्च के फादर रूबी को चर्च में ले गए थे, जिसके बाद वह वर्तमान समय में अपनी मशीन पर वापस आ जाता है, जहां रूबी का फ्लैट अभी भी टूटा हुआ था। रूबी को पहले जैसी देखकर वह बहुत खुश हुआ। वह यह सब कहानी रूबी को बता ही रहा था कि अचानक उसे एंकर याद है, जिस पर क्रिसमस ट्री गिरने वाला था। वह अपने टेलीपोर्टेशन
केबिन में वापस चला जाता है, राक्षसों से उसकी जान बचाने के लिए। और इस बार मिशन पूरा करने के बाद वह रूबी के पास वापस नहीं आता। इसके बजाय रूबी उसे ढूंढती है और उसके टेलीपोर्टेशन केबिन तक पहुंचती है। रूबी जैसे ही इस केबिन का दरवाजा खोलती है, उसने कभी नहीं सोचा था कि यह अंदर से इतना बड़ा होगा। यह देखकर वह बहुत प्रभावित हुई, डॉ, जिन्होंने उनके जीवन की सभी समस्याओं का समाधान कर दिया था।